हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 1.3 को देखेंगे। क्लास 9th की मैथ का। जो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में व्यक्त करो और बताओ कि प्रत्येक किस प्रकार का दशमलव प्रसारण है। तो मैं आपको दशमलव प्रसार बता दूं कि वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा शांत और एक होता है अशांत आवृत्ति। तो ये दो प्रकार के होती हैं। शांत क्या होता है, जैसे कि हमारा कोई भी एक संख्या है जिसमें हमने भाग दिया और इसका मान 2.5 आ गया, उसके बाद कोई भी नंबर नहीं आया, यानी कि कोई आगे संख्या नहीं आई, तो वो होती है हमारी शांत। यहीं पर स्टॉप हो जाती है, आगे नहीं बढ़ता है। और जैसे कोई दूसरी संख्या है, हमारा पॉइंट के बाद संख्याएं रिपीट, तो जैसे 3 3 3 3 और आती जाए, तो वो होती है हमारी अशांत आवृत्ति। तो इसमें हमारा, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है 36/100। तो 36/100 को हम क्या करेंगे, जैसे तुम 36/100 को जब इसमें भाग देंगे तो इसका आंसर आएगा इस प्रकार से 0.36। तो ये हमारा कैसा है, ये शांत है, शांत दशमलव प्रसार है। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें 1/11। तो हमें क्या करना है कि 11 का 1 में भाग देना है, इस प्रकार से। तो 11 का जब 1 में हम भाग देंगे तो ये नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, एक दशमलव लेंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे। फिर ये नहीं जा रहा है तो 0 यहाँ से लेंगे और ये यहाँ पर। अब ये 100 हो गया, तो 100 हमारा कितनी बार, 11 9 99। तो जब इसमें से घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो फिर से 0 ले लेंगे यहाँ पर और यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो फिर से ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 99 हो जाएगा। फिर 1 बचेगा, 9 बार चला जाएगा। फिर 0 लेंगे यहाँ से, एक और 0 लेंगे यहाँ से। ऐसे ही हमारा ये क्या होगा, ये आगे तक चलता चला जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार जो है क्या होगा, इसी प्रकार चलता जाएगा। तो इसका आंसर 1/11 का 0.090909 ये होगा। तो ये कैसा हमारा दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का है। अशांत आवृत्ति का है। ऐसे हमारा थर्ड पार्ट जो है, इसमें ये है 4 सही 4 सही 1/8। तो पहले से कंप्लीट नंबर में लिखेंगे तो 8 चौक 32 और 1 33/8। तो 8 का भाग हमें 33 में देना है, इस तरीके से। ये कितनी बार जाएगा, 4 बार। 8 चौक 32, 1 बचेगा। तो 1 बचेगा यहाँ से, तो क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे। तो 8 एकम 8, 2 बचे, फिर 0 बढ़ा लेंगे, 8 दूनी 16। फिर हमारा क्या होगा, 4 बचेंगे, फिर 0 बढ़ा लेंगे, 8 पंच 40। तो इसका प्रसार यहाँ पर शांत हो गया। तो इसका 4 सही 1/8 का, यानी तो आएगा आंसर 4.125। तो ये हमारा प्रसार जो है, यहाँ लिखेंगे 4 सही 1/8 का 4.125 दशमलव प्रसार शांत होगा। ऐसे हमारा इसमें पार्ट 3, इसमें 4 है। ये कह रहा है 3/13। तो इसका जब 3/13 में जब हम भाग देंगे 3 में, तो इस तरीके से ये कुछ आएगा। तो दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, तो 13 दूनी 26 बचे 4, फिर 0 बढ़ा लेंगे, फिर 13 3 39, 1 बचा, फिर 0 बढ़ा लेंगे,
फिर यहाँ से तो नहीं आएगा, तो फिर बिंदी, फिर एक जीरो यहाँ बढ़ा लेंगे, तो क्या होगा ये 3 7 जा 91। फिर कितना बचा यहाँ से 9 बचा, तो फिर जीरो बढ़ा लेंगे, फिर ये जाएगा 6 बार 78। फिर बचेगा ये 12, जीरो बढ़ा लेंगे, फिर ये आएगा 9 बार 117। फिर बचेंगे 3, यानी कि ये फिर से लौट कर वही संख्या आ गई। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3/13 का हो जाएगा 0.23076 पर बार, यानी कि ये संख्या हमारी बार बार आती रहेगी। तो ये दशमलव प्रसार कैसा आ जाएगा हमारा, अशांत आवृत्ति का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति। तो इसका फिफ्थ है 2/11। 2/11 हम इसमें भाग देंगे 2 में 11 का, तो नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, एक बिन यहाँ से दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, तो 11 एकम 11 बचे 9, फिर जीरो बढ़ा लेंगे, तो 11 8 88 बचे 2, फिर जीरो बढ़ा लेंगे, 11 एकम 11 बचे 9, फिर जीरो बढ़ा लेंगे, 11 8 88। तो ये संख्या हमारी बार बार रिपीट होती जाएगी। तो 2/11 का दशमलव प्रसार 0.1818 हो जाएगा आदि। तो दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा इसका, दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति का हो जाएगा। ऐसे इसमें हमारा 6 पार्ट जो है 329/400। तो 329/400 को हम क्या ले सकते हैं, 4 गुणा 100। 4 गुणा 100 का मतलब है 100 तो बाद में होंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, 4 का भाग 329 में देंगे। तब 4 का भाग 329 में देंगे, ये कितनी बार चला जाएगा हमारा, तो 4 × 32, तो यहाँ से ये 9 उतारेंगे, 4 दूनी 8 बचा 1, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 पंजे 20। तो इसका हो गया हमारा बटे 4 का 8.25। अब यहाँ से हमारा 100 रह गया था, तो 100 का इसमें हम भाग दे देंगे। तो 100 का जब हम भाग देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारी संख्या हो जाएंगी इसमें 0.8225। ये कैसा हो जाएगा, शांत आवृत्ति। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ये कह रहा है कि आप जानते हैं कि 1.7 का बराबर 0.142857 पर बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें पता है कि इसमें हमारा 1/7 का मान हमें दिया है। तो 1/7 की वैल्यू जो है आपकी वो यहाँ दे रखी है 0.1428 और 7 पर बार। तो हमें ये दिख रहा है कि ये जो आवृत्ति है वो अशांत आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति का दशमलव प्रसार है। तो 2/7, 3/7,
4/7, 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवृत्ति का होगा। तो जैसा कि 2/7 है हमारा, तो हम इसे 2 गुणा 1/7 लिख सकते हैं। तो 2 गुणा 1/7 की वैल्यू पर क्या दे रखी है? 0.1428557। तो हम इसका 2 का इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2 7 14, 2 5 10, 1 11, 1 2 8 16 और 1 17, 7 यहाँ से लगी 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौक 8 और 2 एकन 2, पॉइंट लगाए, 0 लगाए इस पर बार। तो ये तो इसका आंसर होगा। ऐसे ही अगर हम देखें तो 3/7 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई बाई 3/7, तो 3 गुणा 0.1428557 पर बार। तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा? जब इसका गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, ये मैंने डायरेक्ट निकाल के रखे हैं, आप निकाल के कर सकते हैं गुणा, ये आएगा। ऐसे हमारा 4/7 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 1/7, तो 4 गुणा 0.1428557 पर बार। और जब इसका क्या आएगा? इसका डायरेक्ट आएगा 0.571428 पर बार। ऐसे ही हमारा अगला है 5/7 का 5 गुणा 1/7, यानी कि 5 गुणा 0.1428557। इसका करेंगे तो जिसका आएगा हमारा 0.71428 पर बार। इसी हमारा 6/7 का जब हम करेंगे तो 6 गुणा 1/7 इसे भी लिखेंगे और 6 गुणा 0.1428557 पर बार। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आएगा 0.857142 पर बार। यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q डज नॉट इक्वल 0 है। तो पहला इसमें दिया है हमारा 0.6 बार। तो इन ऐसे क्वेश्चनों में हमें क्या करना होता है? अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, अगर 0 के बाद एक संख्या पर बार दिया है तो 10 का गुणा करेंगे, 2 संख्याओं पर बार दिया है तो 100 का गुणा करेंगे, 3 संख्याओं पर बार दिया है तो 1000 का गुणा करेंगे। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का पहला हमारा दिया है 0.6 पर बार। सबसे पहले लिखेंगे माना x बराबर 0.6 पर बार। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ये कोई बार का मतलब होता है कोई संख्या का बार बार आना, यानी दशमलव के बाद कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.66666 आदि। तो हमने बताया कि एक बार हो तो क्या करेंगे? 10 का गुणा करेंगे। तो हम इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो 10 का गुणा करेंगे दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा? 10x और इधर हो जाएगा। जब यहाँ गुणा करेंगे तो दशमलव एक संख्या के बाद पहुंच जाएगा, तो 6.6666 और आदि ये आएगा। तो ये हो जाएगा हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करेंगे? इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट को घटाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर
जब समीकरण 2 से 1 को घटाएंगे तो इस प्रकार लिखेंगे 10x माइनस एक्स, यानी इस तरफ के इस तरफ घटाएंगे, इस तरफ के उस तरफ घटाएंगे। इधर आएगा 6.666 डॉट 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 माइनस हो जाएगा हमारा 0.666 और आदि। तो इसमें से 10 में से हमारा एक x जाएगा तो 9x बचेगा यहाँ पर। और जब हम इसे क्या करेंगे, पॉइंट के बाद अगर ये संख्या 6 अलग अलग होती तो इससे ये पूरा कैंसिल होता है। यहाँ पर क्या बचेगा, ओनली इसमें से अगर इसे घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 6। तो ये 9 जो हमारा इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो 6/9, तो x बराबर 3×6 और 3 × 9, तो 2/3 यह आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः 0.6 पर बार का मान 2/3 होगा, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें अगले है, इसमें ये दिया है सेकंड वाला, (0.47 पर बार। ऐसे ही इसे लिखेंगे, माना x बराबर 0.47 पर बार। तो 47 पर बार यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 0.4777 आदि, क्योंकि 7 पर बार लगाया इसलिए। अब हम क्या करेंगे, एक संख्या पर बार लगा तो 10 से गुणा करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा 10x, और इधर 10 से गुणा करेंगे तो एक संख्या बाद ये पहुंच जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 7 7 7 7 डॉट डॉट। तो यहाँ से हमारा समीकरण नंबर 1 और इक्वेशन नंबर सेकंड क्या करेंगे, सेकंड में से इसको घटाएंगे। जब इसको हम घटाएंगे तो क्या होगा, तो 10x माइनस x हो जाएगा, और इधर 4.777 माइनस 0.4777 आदि। इसमें से इसे घटाएंगे तो ये बचेगा 9x, 4 ऐसे के ऐसे ही, और इस 7 में से 4 गए तो 3 बचेंगे, और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, आगे वाला पद हमारा 4.3 ही आएगा। अब ये यहाँ से गुणा में इधर जाएगी तो भाग में पहुंचेगी, तो 4.3/9, तो x बराबर यहाँ से दशमलव हटेगा, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो 43/90। तो हमारा यही इसका आंसर होगा। अतः हम यहाँ लिख सकते हैं कि 0.47 पर बार का मान 43/90 होगा। ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा पार्ट 0.001 पूरे पर बार। तो ये क्वेश्चन था हमारा। तो हमने बताया था कि सबसे पहले माना कि x बराबर 0.001 पर बार। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.001 001 001 और आदि, क्योंकि बार बार रिपीटेशन होना इस संख्या का। तो हमें पता है कि 3 पर बार होगा तो 1000 का गुणा, दोनों तरफ जब 1000 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1000x, और इस तरफ जब हम गुणा करेंगे 1000 का, ये हो जाएगा हमारा 3 संख्या बाद यहाँ डॉट पहुंच जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1.001 001 और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। तो जैसा कि हम इसे घटाते हैं तो समीकरण 2 से 1 को घटाने पर
जब घटाएंगे तो 1000 x माइनस एक्स बराबर 1.001 में से माइनस करेंगे 0.001 और ये जब इसमें से इसे घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा 999x बराबर ये बचेगा हमारा 1। इधर सिर्फ क्या बचेगा इधर 1, क्योंकि ये संख्या इससे पूरी घट जाएगी तो यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा। तो जब 1 बचेगा यहाँ पर तो क्या करेंगे 1 से ये 999 यहाँ पर गुणा में है तो इधर जाएंगे तो भाग में हो जाएंगे, तो 1/999 और यही हमारा आंसर होगा। अतः हम कह सकते हैं कि 0.0001 पर बार का मान 1.999 होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 0.9999 आदि को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? उत्तर की सार्थकता पर विचार कीजिए। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चनों में किया था ऐसे हम इसे हल करेंगे। तो इसे लिखेंगे माना x बराबर 0.9999 आदि। तो हम क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 दे देंगे इसे और फिर क्या करेंगे, हमने कहा था कि एक संख्या पर बार आने की ये क्या इसका मतलब है 9 पर 0.9 पर बार, तो एक संख्या ही बार बार रिपीट हो रही तो 10 का गुणा करेंगे दोनों तरफ, तो 10x इधर हो जाएगा और 1 इसके बाद पहुंच जाएगा 10 का गुणा होते ही, तो ये हो जाएगा 9.99999 समीकरण नंबर 2। तो हम क्या करेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाएंगे, 1 को घटाने पर तो 1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 10x माइनस एक्स बराबर 9.999 माइनस 0.999। तो इससे दशमलव के बाद दशमलव की पूरी संख्या कट जाएगी तो इधर रह जाएगा हमारा 9x, इधर हो जाएगा 9। तो क्या होगा x बराबर 9/9 यानी 9 से 9 एक बार कैंसिल, तो x बराबर 1। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हाँ हम इस उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। क्यों? तो हम यहाँ लिखेंगे यह उत्तर सार्थक है क्योंकि जीरो दशमलव 999 आगे तक चलता रहे तो 0.999 तथा 1 में कोई अंतर नहीं होगा, अर्थात दोनों समान होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कुछ इस प्रकार है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो इसको हम कुछ इस प्रकार करेंगे, जैसे 1/17 है हमारा, तो 1 में 17 का भाग देंगे। तो सबसे पहले देखें कि 1 में 17 का भाग तो नहीं जाएगा, तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर एक और भाग टू बिंदी लेंगे और यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर के बार जाएगा 17 पंजे 85
कितने बचेंगे 15, जीरो बढ़ाएंगे फिर जाएगा 17 अट्ठे 136, कितने बचेंगे 14, जीरो बढ़ा लेंगे फिर ये जाएगा 17 अट्ठे 136, आगे बचेंगे 4, जीरो लगा लेंगे फिर ये जाएगा 17 दूनी 34, आगे बचा 6, तो जीरो बढ़ाएंगे 17 तिया 51, अब इसे क्या बचेंगे हमारे 9, जीरो लगाएंगे 17 पंजे 85, बचेंगे 5, फिर जीरो लगाएंगे 17 दूनी 34, फिर बचेंगे हमारे इसमें 16, जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 17 निम्मा 153, 17 निम्मा 153, फिर बचेंगे हमारे, हम इधर कर दे रहे हैं इसे 53 के बाद इसमें बचेगा 7, यहाँ से 7 बचेंगे तो फिर जीरो लगाएंगे तो 17 चौक 68, कितने बचेंगे इसमें से 2, जीरो लगाएंगे 17 एकम 17, बचे 3, जीरो लगाएंगे 17 एकम 17, बचे 13, फिर जीरो लगाएंगे तो इसमें फिर जाएगा हमारा 17 सत्ते 119, फिर बचेंगे इसमें हमारे 11, जीरो लगाएंगे 17 छिक्के 102, फिर बचेगा हमारा 8, फिर जीरो लगाएंगे फिर जाएगा 17 चौक 68, कितने बचेंगे 68 के बाद 12, फिर जीरो लगाएंगे फिर ये जाएगा 17 सत्ते 119, फिर बचा ये लास्ट में हमारा 1, तो फिर से वही लौट के आया, यहाँ पर जो 1 था वो यहाँ पर लौट के आ गया। यानी ये कह रहा है कि इस संख्या में दशमलव में अधिकतम संख्या क्या होगी, तो यहाँ से हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि संख्या 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति में अंकों की अधिकतम संख्या 17 - 1 बराबर 16 हो सकती है। अतः ये जो संख्या है हमारी अशांत आवृत्ति या कह सकते हैं हम अनवसानी आवृत्ति की है, यानी इसका मतलब और इसका मतलब एक ही है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा P/Q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके हल में कोई से एग्जाम्पल लेंगे हम, जैसे 1/4 9/25 और 7/16, ये 3 एग्जाम्पल हमने इसमें लिए हैं और इनका अगर हम दशमलव प्रसार देखेंगे तो इसका दशमलव प्रसार होगा 0.25 और इसका दशमलव प्रसार होगा 0.36 और इसका दशमलव प्रसार होगा 0.437 और 5। तो इनके दशमलव प्रसार देखो शांत भी हैं, इसने कहा था कि दशमलव प्रसार शांत होने चाहिए, तो इनके दशमलव प्रसार हमारे शांत हैं।
अब यहाँ पर Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा हमें ये दिखाना है। तो इसके हम क्या करेंगे कि 4 के इसमें 4 के यानी इसके अभाज्य गुणनखंड, इसके अभाज्य गुणनखंड हमारे क्या होंगे 2 गुणा 2 यानी 2 की पावर 2। तो 25 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे 5 गुणा 5 यानी 5 की पावर 2। और यहाँ 16 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 की पावर 4। तो हम इन संख्याओं को देख सकते हैं कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 और 2 की पावर 4 है। तो ये सभी संख्याएं हमारी किस गुण को संतुष्ट कर रही है। तो नीचे वाली संख्याएं देखो, एक नियम था होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर इन संख्याओं में Q को 2 की पावर n और गुणा 5 की पावर m के रूप में लिखा जा सकता है, जहां n और m पूर्ण संख्याएं हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा 3 ऐसी संख्याएं लिखिए जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति है। तो कोई भी 3 संख्याएं हम जैसे ले सकते हैं। पहली संख्या है इसमें माना 0.001 0.001 0.001 0.001 यानी आदि। ये कैसी हमारी अनावसानी अनावृत्ति की है। दूसरी संख्या लेंगे हम कोई 0.150 1500 1500 151234 और डॉट डॉट डॉट। ये भी हमारी कैसी है अनावसानी अनावृत्ति है। तीसरी संख्या लेंगे हम इसमें 1.10 100 100 100 140 आदि तक। ये कैसी हमारी चौथी संख्या हम दे सकते हैं जैसे वर्गमूल 2 वर्गमूल 3 पाई आदि हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ये कह रहा है अपरिमेय संख्याएं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 5/7 और 9/11 के 7 में 5 का भाग देंगे तो क्या होगा, इनके दशमलव प्रसार ज्ञात कर लें। इसका दशमलव प्रसार हमारा होगा 0.714285। मैंने निकाल के रखे हैं, आप लोग करके देखें। और इसका होगा 0.81। तो हमें क्या करना है कि इन दोनों के बीच की संख्याएं 3 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इसके और इसके बीच की 3 अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी हमारी। पहली इससे बड़ी और इनसे छोटी। तो क्या करेंगे 0.720 7200 7200 और 72 आदि। सेकंड हो जाएगी हमारी 0.73 7300 73 000 73 आदि।
अगली संख्या हो जाएगी हमारी 0.74074000740074 आदि। तो ये हमारा इस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें पूछ रहा है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परमेय और कौन कौन संख्याएं अपरमेय हैं। तो इसमें सबसे पहला दिया है हमारा वर्गमूल 23। तो वर्गमूल 23 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है क्योंकि यह एक अभाज्य संख्या है, संख्या का वर्गमूल है। ऐसे हमारा सेकंड वाला है, इसमें वर्गमूल 225। तो वर्गमूल 225 हमारा 15 का वर्ग है। तो ये कैसी है? परमेय संख्या है। अगला हमारा इसमें 0.3796। तो यह एक परमेय संख्या है क्योंकि दशमलव प्रसार कैसा है? इसका शांत है, इसलिए कैसे ये परमेय है। अगला है इसका फोर्थ क्वेश्चन 7.478478 आदि। तो यह एक लिख सकते हैं यहाँ पर, यह एक परमेय संख्या है क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि वही संख्या बार बार आपकी 478 बार बार रिपीट हो रही है। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का है। अगला है हमारा पांचवा 1.1001000100001 आदि। तो यह आपको दिख रहा होगा कि यह एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है क्योंकि इसका दशमलव प्रसार कैसा है? दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति का है। कैसा है? अशांत अनावृत्ति का। So thanks for watching.